औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह अल-हम्द शरीफ के बारे में तर्जमा लेके हाज़िर हुआ हूँ। जो मेरे भाई कुरान पाक के बारे में मालूमात चाहते हैं, कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं, कुरान पाक को सीखना चाहते हैं, उनमें अपने भाइयों के लिए कुरान पाक बमा तर्जमा लेके हाज़िर हुआ हूँ कि ये मक्का शरीफ में नाज़िल हुई। इसमें 7 आयात हैं और 1 रकू है। तो अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अब देखें, हम शुरू किसके नाम से कर रहे हैं? अल्लाह के नाम से, जो बहुत ज़्यादा मेहरबान है, रहम करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। तो वो तो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है। अगर हम उतनी मोहब्बत करना शुरू हो जाएं, अल्लाह ने फरमाया ना, तू 1 कदम चल, मैं 70 कदम आऊँगा। तो वही सामने आ रहा है कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है। तो अगर हम 1 कदम चलें तो अल्लाह ताला कितने 70 कदम आएंगे। चल के देखें। आगे अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सब खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अब यहाँ पे देखें, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि तमाम खूबियाँ मेरी हैं। अल्लाह के लिए तमाम खूबियाँ हैं, जितनी भी खूबियाँ हैं अल्लाह के लिए, और वो ऑलरेडी तमाम जहानों का मालिक है। जितने भी जहान है अल्लाह की 18,000 मखलूक है, तमाम मखलूक का मालिक वही है, खालिक वही है, राज़िक वही है। अगर हम अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ बैठा लें कि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का मालिक वही है, अगर सिर्फ इतना बैठा लें कि रब है, क्योंकि फिर उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। सिर्फ ये बैठाने से कि रब है। आगे देखें, अल्लाह ने फरमाया अर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत मेहरबान है, रहमत वाला है। अल्लाह ताला इतने मेहरबान है कि हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और वो फरमा रहा है कि आओ, कोई है जो मेरी तरफ आने वाला है। वो इतना मेहरबान है, इतना रहीम, इतना गफ़ार, इतना सत्तार, इतना रहमान है। आगे अल्लाह ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। वो दिन जिस दिन हर नबी की उम्मत सबसे पीछे होगी, आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे आगे होगी। देखिए हम कैसे खुश नसीब लोग हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी निस्बत की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इंशाअल्लाह माफ़ फरमाएंगे। तो वो रोज़े जज़ा का मालिक है, रोज़े हिसाब का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है वो। आगे अल्लाह फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही को पूजें और तुझी से मदद चाहें। अब यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि इय्याका नअबुदु, अल्लाह ने फरमाया कि मुझे ही पूजो और मुझसे ही मदद चाहो। तो यहाँ पे अब मदद जो है वो अल्लाह से ही मांगनी चाहिए, लेकिन वसीला साथ में अगर आप किसी अल्लाह के दरवेश का या पंचतन पाक का डालते हैं, क्योंकि बगैर वसीले के कुछ नहीं मिलता। इसमें मिसाल भी आप दे सकते हैं कि अगर आप किसी से अपना काम, SHO के पास जा रहे हैं, आप अपना काम करवाने, आपके पास रेफरेंस नहीं है, आप नॉन बंदे, तो वो आपको जानता भी नहीं, आपका काम कैसे करेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैं तो रहमान हूँ, तो अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह सभी के काम करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेफरेंस पंचतन पाक का ले जाते हैं, तो जो काम आपका 6 माह बाद होना है वो फौरन हो जाएगा, क्योंकि पंचतन पाक जो है ये 5 हस्तियाँ ऐसी हैं जिनको रब्बे कायनात ने खुद बनाया, अपने नूर से बनाया। ये 5 हस्तियाँ ऐसी हैं, तो इनका रेफरेंस दे के, इनका सदका दे के, इनकी निस्बत दे के अल्लाह से मांगे। अब आगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब ये हमको सीधा रास्ता दिखा। या रब्बे कायनात, यहाँ पे दुआ हम कर रहे हैं ना, हमको सीधा रास्ता दिखा। अब सीधा रास्ता है कौन सा? यहाँ पे कोई जा रहा है अहले तशरीह की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कोई अहले हदीस की तरफ जा रहा है,
कोई देवबंद की तरफ जा रहा है, कोई अहले सुन्नत की, अब इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, सीधा रास्ता अल्लाह के हजूर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो फरमा दिया, जो कुरान ने फरमा दिया, जो अहादीस ने फरमा दिया, वो सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता मेरे नबी का सच्चा रास्ता, वही रास्ता सहाबाए किराम ने अपनाया, वही रास्ता अल्लाह के दरवेशों ने अपनाया। तो वो रास्ता अपनाए जो रास्ता मेरे मीठे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ना कि अपने अंदर फिरका बनाए। अब आगे अल्लाह फरमा रहे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, आगे खुद फरमा दिया रास्ता उनका। अब पहले फरमा दिया हमको सीधे रास्ते पे चला, आगे खुद फरमा दिया रास्ता उनका जिन पे तूने एहसान किया, अनअमता जिन पे तूने इनाम किया, एहसान किया। अब उन लोगों का रास्ता, अब देखें एहसान किन पे हुआ, इनाम किन पे हुआ? इनाम उन पे हुआ जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। अब अल्लाह को किन लोगों ने राजी किया? अल्लाह को राजी किया अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के रसूलों ने, अल्लाह के चाहने वालों ने। अब देखिए यहाँ पे बहुत सी हस्तियां आ रही हैं। अब अल्लाह को राजी किया, पैगंबर पाक ने करबला के अंदर शहादत दी, उन्होंने अल्लाह को राजी किया। अब यहाँ पे अल्लाह के औलिया भी आ रहे हैं जिन्होंने अपने ज़ुहद व तकवा के साथ अल्लाह को राजी किया, जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपना के अल्लाह को राजी किया। यहाँ तो बहुत हस्तियां आ रही हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, यहाँ पे खुद फरमा रहे हैं उन लोगों का रास्ता, या रब्बे कायनात रास्ता उनका दिखा जिन पे तूने एहसान किया। तो यहाँ तो बहुत सी हस्तियां आ रही हैं, इसीलिए उन लोगों का रास्ता अपनाएं जिनके ऊपर अल्लाह ने एहसान किया। ये हम खुद दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पे तूने एहसान किया। अब एहसान वाले कौन सी हस्ती हैं? आपको मैंने बता दिया है कि अल्लाह के जो नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ये इनाम वाले लोग हैं। आगे सहाबाए कराम हैं, और उसके बाद ताबीन है, तबा ताबीन, आमाए कराम है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, उसके बाद औलिया अज़्ज़ाम है। ये सब अल्लाह के इनाम वाले लोग हैं। तो जब भी दुआ मांगे इनका वास्ता दे के मांगे, क्योंकि खुद कुरान पाक फरमा रहा है कि या बारी ताला, यहाँ पे खुद हम दुआ कर रहे हैं, कुरान पाक खुद फरमा रहा है कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। तो लिहाजा इन हस्तियों का वसीला दे के दुआ किया करे। आगे अल्लाह ने फरमाया गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उनका जिन पे तूने गजब, ना उनका जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। अब यहाँ पे अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि अब पीछे फरमा दिया कि हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह उनका रास्ता अता फरमा जिन पे तूने इनाम किया। आगे हम दुआ कर रहे हैं कि ना कि उनका जिन पे तेरा गजब हुआ, जो बहके हुए। अब गजब हुआ, गजब किन पे हुआ? जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जिन्होंने मेरे आका का दीन नहीं अपनाया, जो मुनाफिक निकले, जिन्होंने सहाबाए किराम के रास्ते को इख्तियार नहीं किया, जिन्होंने मेरे मीठे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को इख्तियार नहीं किया, वो बहके हुए, वो भटके हुए, वो अल्लाह के गजब में आने वाले, गिरफ्तार होने वाले लोग। यहाँ पे हम दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह उनके रास्ते से हमें बचा। तो लिहाजा उन लोगों का रास्ता अपनाएं। अब पूरी सूरा फातिहा के अंदर देखें अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैं खूबियों वाला हूं, मैं रहमान हूं, मैं बहुत ज्यादा रहमत करने वाला हूं, मैं रोजे जजा का मालिक हूं, और मुझी से मांगो, मुझे को पूजो। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। आगे फरमा रहे हैं कि सीधे रास्ते पे, अब खुद अल्लाह फरमा रहे हैं कि या इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चला। आगे खुद दुआ हम कर रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। तो मेरे भाइयों, पूरी सूरा फातिहा को इस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को पढ़ाई। ना कि सिर्फ एक टाइटल देखा, ना कि सिर्फ हम एक मजमून पढ़ते हैं। सूरा फातिहा का जो मफहूम है उसको पढ़ें, आप इसकी गहराई को पढ़ें। 70,000 इल्म पोशीदा है सूरा फातिहा शरीफ के अंदर। इसको पढ़ें आप, इसकी गहराई में जाएं, क्योंकि पूरी की पूरी खालकियत अल्लाह ताला ने इसके अंदर छुपा दी है। सूरा फातिहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुल शिफा है। तो आपकी घर के अंदर अगर कोई बीमार हो जाता है, दुनिया जहान की बीमारी, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया उम्मुल शिफा है,
दुनिया जहान की बीमारी एक तरफ, क्योंकि आका का फरमाया हुआ जो फरमान है वो झूठ नहीं हो सकता, वो सच है। तो पूरे जहान की बीमारी एक तरफ और मेरे आका का फरमान एक तरफ। तो लिहाजा मेरे भाइयों, सूरह फातिहा शरीफ इस अंदाज से पढ़ें, सामने मेरे महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने रखें, तसव्वुर सूरह फातिहा पढ़ के दम करें, देखें बीमार ठीक होता है कि नहीं होता। तो सूरह फातिहा खुद उम्मुल शिफा है। तो इसको इस तरीके से पढ़ें, ये पाक कलाम है अल्लाह का, जो महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तो मेरा आज का जो टॉपिक था वो सूरह फातिहा के ऊपर था। मेरे भाइयों, कुरान पाक को समझो, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने आज 1400 साल पहले उतारा। जो यहूद और नसारा इसको रिसर्च करके आगे जा रहे हैं, वो अपना रहे हैं। हम मुसलमान भाई पीछे रह गए। इसको पकड़े, कुरान पाक को थामे, कुरान पाक की रिसर्च करें, क्योंकि ये एक अमली नमूना है, अल्लाह ने उतारा है। अगर हम इसके ऊपर पढ़ के, इसको मफहूम इसका पढ़ के, कुरान पाक पाक है, क्योंकि इसके अंदर कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई शक नहीं रखा, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रखी। तो इसके ऊपर अमल करें, फिर अपनी जिंदगी देखें, दुखों से भी आप बाहर निकल आएंगे, तकलीफों से भी बाहर निकल आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बहुत ही शुक्रिया आपका। हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि जो मेरा पैगाम है उम्मत मुसलमान तक पहुंच सके और हर एक इससे मुस्तफीद हो सके। अस्सलामु अलैकुम।